सबसे पहले मैं व्यू चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। SCS मेट्रो के अंदर मैं चला जाता हूँ। अब एक यहाँ पे लाइन लगाई, ठीक है। अब एक लाइन लगाने के बाद यहाँ पे उसके एक तरफ मैंने कोई भी यहाँ पे चीज़ एक बना दी, ठीक है जी। कोई भी चीज़ है जिसे आप लोग रिवॉल्व करना चाहते हैं वो एक तरफ, ये देखें मैंने हाफ प्रोफाइल उसकी जनरेट की है अपनी मर्ज़ी से। कोई भी चीज़ है ना, डायमेंशन के मुताबिक आप लोग लाइन के एक तरफ उसकी प्रोफाइल बनाएं ताकि उस प्रोफाइल को हम उस लाइन के चारों तरफ घुमा सकें, ठीक है जी। REV, ठीक है, शॉर्टकट की है उसकी, कमांड है REV। इंटर किया। अब कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व। वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसे हमने रिवॉल्व करना है, तो इसे मैंने सेलेक्ट किया। अब वो उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट्स और डिफाइन एक्सिस। अगर किसी एक्सिस के गिर्द आपने बनानी है तो ये एक्स दे दें, वाई दे दें, सेट दे दें, ठीक है। अब मैंने इस तरफ बनानी है तो मैं यहाँ से इसे पिक पॉइंट सेलेक्ट किया। अब उसके ऊपर पिक पॉइंट सेलेक्ट किया। अब वो पूछा कि एंगल कितना होना चाहिए, एंगल 360 रखना है, तो उसके बाद इंटर कर दें, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग 2D के अंदर ये उसके गिर्द रिवॉल्व हो गई है। अब मैं इसकी शेड चेंज करता हूँ उसका। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, जो प्रोफाइल मैंने बनाई थी उसके इर्द गिर्द वो रोटेट हो गई है, ठीक है जी। अब मैं इसका एंगल भी चेंज करके आपको बता देता हूँ कि एंगल किस तरीके से चेंज कर सकते हैं हम। देखें, अब यहाँ पे मैं REV रिवॉल्व कमांड लगाता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पहला पॉइंट को सेलेक्ट किया, दूसरे पॉइंट को सेलेक्ट किया, 45 को रिस्पॉन्स एंटर कर दिया, ठीक है। शेड चेंज कर दिया मैंने, ठीक है जी। ये देख सकते हैं यहाँ पे टोटल व्यू, सेक्शन व्यू जो होते हैं ना वो रिवॉल्व कमांड से ही बनते हैं, यानी कि उस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर फिक्स हैं।